जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के फिर से इस करंट अफेयर्स के क्लास में। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स। इससे पहले भी हमने एक दो वीडियो बनाया है, लेकिन वो शायद आपने नहीं देखा होगा, तो उसको जाकर देख लीजिए। अब देखिए, सबसे क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहते हैं, आप लोग इतना ना करंट अफेयर्स की मांग करने लगे, इतना ना मांग करने लगे जिसका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन चलिए, आप लोग का प्यार ही है जो इतना हो पाता है। और एक रब्बी है कोई लड़का, वो कमेंट क्या किए हैं, मतलब स्टैटिक जीके का एक हम वीडियो बनाया है, वाद्य यंत्र एवं वादक, उसको जाके आप देखिए। आपको अगर जीवन में कभी याद नहीं हुआ है तो एक बार ही वीडियो देखने के बाद आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगा। वाद्य यंत्र एवं वादक, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दरोगा में क्वेश्चन आता है और बाकी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ देता है हरिप्रसाद चौरसिया किस चीज़ के वादक है, तो वांसुरी बजाते हैं, है कि नहीं। तो इसी बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, तो शहनाई बजाते हैं। इनका हम ट्रिक दिए हैं, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो वो क्या कहते हैं रवि जी, उनका कहना है कि सर ट्रिक इतना मस्त है कि दूसरे लोगों को अगर वीडियो शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अजीब है, समझे। चलिए, अपना अपना सोच है। तो हम शुरुआत करते हैं क्लास का, और आपसे यही कहेंगे कि आप क्लास रेगुलर कीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस क्लास का बेनिफिट कितना होता है आपको एग्जाम में। हमारे वीडियो में जाके कमेंट में ही आप जाके देखिए और पता चलेगा आपको कि आप ही के साथी ने जो पिछले बार दरोगा का एग्जाम दिए 1275 में, उन्हीं लोगों ने कमेंट क्या क्या किया। आप कमेंट में जाके पढ़िए कि क्या पढ़ाते हैं हम करंट अफेयर्स में, नहीं पढ़ाते हैं। तो जो अभी तक जानते हैं उनको तो काफ़ी अच्छा लगता है, बाकी आप जुड़े हैं नए, तो देखिए आपको भी आशा करते हैं कि हम अच्छा लग पाएंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं बिहार दरोगा, मतलब अन्य एग्जाम, बिहार दरोगा एवं अन्य एग्जाम, मतलब कि ये सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स आना है, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम थंबनेल में दरोगा लिखते हैं तो आप दरोगा के ही हैं। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल, सब कुछ हमारे चैनल में क्या है कि दरोगा के मतलब हमारे साथी लोग ज़्यादा हैं, इसी वजह से हम दरोगा का ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बाकी एग्जाम में भी आना तय है, बिहार दरोगा एवं अन्य एग्जाम करंट अफेयर्स। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो देखिए। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए क्या है, और आज में आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। आप वीडियो देखिए, हम लास्ट में सबका ट्रिक देंगे, इतना मज़ा आएगा कि मत पूछिए। गजब गजब का ट्रिक है, बाकी इसको रट्टा मारते मारते आपका माथा गर्म हो जाता होगा और याद नहीं होता वो। तो इसको हम ट्रिक से याद दिलवाते हैं आपको। देखिए, भारत में विश्व में 2023 एवं 24 में आने वाले चक्रवात चक्रवात, मतलब चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन। आप जानते हैं कि ये समुद्र से उठता है और उठने के बाद स्थल एरिया में जाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा तबाही लाता है। उसके बाद इसके चक्रवात से कभी कभी वर्षा भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो अगर हम बात करते हैं चक्रवात का, तो इधर आपका क्या होगा, इस साइड नाम दिया गया है चक्रवात का, इस साइड आपका क्या है, बीच में प्रभावित क्षेत्र है। मतलब ये जो चक्रवात आया उससे किस किस शहर और कौन कौन सा देश, कौन कौन सा एरिया प्रभावित हुआ वो है। और उसके बाद देखिए, इन चक्रवातों के कई देश नामाकरण करते हैं। जैसे में इनका एक नियम है कि जिस देश में आया है वो इसका नामाकरण नहीं करेगा, कोई और इसका नामाकरण करेगा। वो एक सीरीज होता है, देशों के बीच में बांटा होता है कि इस बार इसका नाम आप करेंगे तो अगली बार जो चक्रवात आएगा उसका नामाकरण हम करेंगे। इस तरीका से होता है। और इधर भी है आपका, यहाँ दिया गया है प्रभावित क्षेत्र, समझे, नामाकरण। तो हम बात करते हैं और समझते हैं। देखिए, फ्रेडी नाम का जो चक्रवात है, ये मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर में आया है। आप ध्यान से देखिए, आपको सब हम याद दिला देंगे। और ये इसका नामाकरण जो किया है वो क्या है, यमन देश। उसके बाद मोचा नाम का जो आया है, मोचा, इसका ये आया कहाँ, म्यांमार, बांग्लादेश में। इसका भी नामाकरण कौन किया है, आपका यमन। कौन किया है, तब फ्रेडी और मोचा, इन दोनों का नामाकरण कौन किया है, यमन। ज्यादातर एग्जाम में आपको जो नामाकरण देश है वो पूछता है, प्रभावित क्षेत्र कम पूछा जाता है, समझे। अगर आगे हम बात करते हैं तो देखिए, इन सभी का ट्रिक देंगे, आप बने रहिए। अभी हम एक बार इसको समझा देते हैं आपको। इल्सा नाम का क्या है, चक्रवात। तो इल्सा नाम के चक्रवात की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आया है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, और इसका किसी भी देश ने नामाकरण नहीं किया है, ये खाली स्थान था, समझे। अगर हम आगे बात करते हैं बिपरजॉय का, तो बिपरजॉय आपका कहाँ है, आपको पता है, ये काफ़ी आप नाम सुने होंगे, क्योंकि इससे हम ही लोग परेशान हुए थे, हमारे भारत के कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान, ये तीनों राज्य काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था बिपरजॉय। इससे आप परिचित होंगे। और इसका नामाकरण जो किया था बांग्लादेश। हम आपको बताया ना कि जिस देश में आता है वो इसका नामाकरण नहीं करता है, इसका नामाकरण कौन किया, बांग्लादेश, है कि नहीं। आगे हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खुद से जब सीरीज में नंबर आ रहा था तो वो देश भी कर लेते हैं जहाँ पे आता है। आगे हम बात करते हैं, क्या है आपका साओला, क्या है साओला, ये दक्षिण चीन में आया है।
अगर इसकी बात करते हैं तो इसका नामाकरण आपका कौन किया है? वियतनाम। साओला का कौन किया है नामाकरण? वियतनाम। आप ज्यादा अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हो एसएससी के छोड़कर, तो इन्हीं को आपको याद करना है, नामाकरण को। किसको? नामाकरण को। ये अगर याद नहीं भी होता है तो चलता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जिसको याद करना है, हम आपको लास्ट में सब बताएंगे, आप बने रहिए। अगर हम बात करते हैं अगला है आपका तेज। ये तेज नाम का जो चक्रवात है ये दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आया है और इसका नामाकरण कौन किया है? भारत। तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर में इसका नामाकरण कौन किया? आपका भारत। आगे है आपका कौन? हामून। हामून चक्रवात आया है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के तट पर एवं पश्चिम बंगाल में। आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, तो ये दोनों एरिया प्रभावित हुआ है और इसका नामाकरण किया है ईरान। कौन किया है? ईरान। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो आगे नेक्स्ट आपका क्या? मैथिली। क्या है आपका? मैथिली। तो मिथिली है, मैथिली नहीं, मिथिली का भी नामाकरण कौन किया है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के तट पर बांग्लादेश के तट पर आया है और ये इसका नामकरण क्या है? मालदीव। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका जैस्पर। जैस्पर उत्तर पूर्वी अमेरिका में आया है, इसका नामकरण कौन किया है? ये पता नहीं है। अब ऐसा हम दिए हैं बराबर का चिन्ह, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ऊपर वाला देश, ये कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पे कोई नामकरण नहीं किया, ऐसा नहीं कि यमन समझ लीजिएगा, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इस बात को समझिए। अगर ये करता तो हम लाइन को ऐसे खींच देते, समझे? इसलिए इस लाइन को समझिएगा, ये बराबर का चिन्ह दिया मतलब इसका कोई नामकरण नहीं किया है। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं। आगे जो है आपका वो है डेनियल। क्या है? डेनियल नाम का चक्रवात है, ये लीबिया में आया है। कहाँ है? लीबिया। इसका भी किसी ने नामकरण नहीं किया है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे आया आपका माईकोंग। माईकोंग जो आया है ये है हमारा भारत के अंदर ही, आंध्र प्रदेश स्टेट में, और इसका नामकरण किया है कौन सा? म्यांमार देश। माईकोंग का नामकरण कौन किया है? म्यांमार। उसके बाद आगे हम अगर बात करते हैं, आप वीडियो पे बने रहिए, आप समझिए, हम ट्रिक देंगे सबका। आगे हम बात करते हैं अल्वारो। तो अल्वारो का जो नामकरण किया है वो क्या है? मोजाम्बिक, और ये मेडागास्कर के तट पर आया है। रेमेले की बात करते हैं तो ये आया पश्चिम बंगाल में, और इसका ओमान नामकरण किया है। कौन किया है? ओमान। अब देखो एग्जाम के, अब इधर क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये इनमें से सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे? क्योंकि इसमें भी देखना होता है कि क्या है नहीं है, लेकिन आप एक बार ध्यान रखिएगा तो सही है। अब हम बात करते हैं ट्रिक का। तो देखो आप समझिए, सबसे पहला क्या है? फ्रेडी और मोचा। क्या? अब ध्यान से समझिए क्योंकि वीडियो में वो पॉइंट आ गया है जो आपको याद करवाएगा। क्या है आपका? फ्रेडी और मोचा नाम का, ये दोनों का नामकरण कौन किया? आपका यमन किया है, और ये मोजाम्बिक, मेडागास्कर, म्यांमार, बांग्लादेश में आया है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका क्या याद रखिएगा, इसका याद रखना है, इसका याद क्या रखना है? देखिए ए, देखिए इसको हम ट्रिक लिख देते हैं। ट्रिक लिखे कहाँ? ट्रिक हम लिखते हैं आपका कहाँ? यहाँ पे। देखिए हम ट्रिक लिखेंगे और मिटा देंगे क्योंकि जगह शायद नहीं है, तो हम लिखे कहाँ? तो ये दोनों का ट्रिक है, ये दोनों का ट्रिक है, समझिए। यहाँ पे ये है ए मुंह फोड़। देखो एक बात समझो, आप ठेठी भाषा जरूर समझते होंगे, आप भी बिहारी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो यूपी के होंगे, झारखंड के होंगे, यही 3 स्टेट, और अच्छे तरीक़ा से आप समझते होंगे हमारी भाषा को। तो कभी कभी हम अपने भाषा का यूज करेंगे। देखिए ए मुंह फोड़ देवो, क्या होगा? ए मुंह फोड़ देवो। तो इसका मतलब देवो का मतलब क्या होता है? हम लोग के भाषा में देवो का मतलब देंगे। देवो का मतलब क्या होता है? देंगे। तो ए मुंह फोड़ देंगे भी आप लिख सकते हैं, समझे? तो देखिए ए मुंह फोड़ देवो से, देखिए मुंह से आपका क्या हो जाएगा? मुंह से ए से आप देखिए ए मुंह फोड़ देवो, तो देखिए मुंह से क्या हो जाएगा? मुंह अब फोड़। देखिए मुंह से क्या हो जाएगा? मोचा। क्या हो जाएगा? मुंह से क्या हो जाएगा आपका? मोचा। अब फोड़ देवो से क्या हो जाएगा? फ्रेडी। क्या हो जाएगा? फोड़ देवो से क्या हो जाएगा? फ्रेडी। यहाँ पे देखो आप ए है, क्या है? ए। तो ए में देखिए यह है ए मुंह फोड़ देवो, तो ए से क्या हो गया? यमन। याद हुआ कि नहीं हुआ? इसको याद रखिएगा, ए मुंह फोड़ देवो, है कि नहीं? चाहे मुंह फोड़ देंगे, आपको अगर हिंदी जानते तो ए मुंह फोड़ देंगे, और तो ए मुंह फोड़ देवो, समझे? तो ए मुंह फोड़ देवो, ए से क्या हो जाएगा? यमन। मुंह से क्या हो जाएगा आपका? मोचा। अब फोर्थ से क्या हो जाएगा आपका? फ्रेडी। तो मोचा और फ्रेडी नाम का चक्रवात कहाँ आया है? इसका नामकरण कौन किया है? इसका नामकरण किया है यमन, ऐसे यमन। तो ए मुंह फोड़ देवो याद रखिएगा। उसके बाद देखो आप इसको डायरेक्ट से याद रखिएगा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और उसके बाद ये क्या है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर में। तो
इसमें आप कैसे याद रख सकते हैं, ए मुंह फोड़ देवो से मोजाम्बिक, मेडागास्कर, म्यांमार और बांग्लादेश, इसको याद रखिएगा। अगर ये नहीं भी रखते हैं दरोगा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। आगे बात करते हैं किसका, इल्सा का। किसका बात करते हैं, इल्सा। तो इल्सा का किसी ने नामकरण किया ही नहीं, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, इल्सा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा। क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको कैसे याद रखिएगा, क्या ई से इल्सा हो गया, इल्सा। तो और मतलब आवा जब पूरा लिखिएगा तो आवा में ही आता है कि नहीं। लेकिन आप कहिएगा सर यहाँ पे अमेरिका रहेगा तो वो भी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो चलते इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, इल्सा ऑस्ट्रेलिया, इल्सा ऑस्ट्रेलिया, इल्सा ऑस्ट्रेलिया, याद आपको हो जाएगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, तो आगे क्या है आपका, बिपरजॉय। बिपरजॉय की बात करते हैं तो बिपरजॉय का नामकरण कौन किया है आपका, तो बिपरजॉय का नामकरण किया है कौन, बांग्लादेश। तो ये इजी है, आपको याद होना चाहिए। क्या है, आपको याद होना चाहिए बिपरजॉय का। तो ये कैसे आप याद रखिएगा, बिपरजॉय की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, बांग्लादेश है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी है, बी से क्या बॉ वाला है कि नहीं, पेट चिरा हुआ है, और यहाँ भी क्या बॉ है, बांग्लादेश। तो बॉ से बिपरजॉय, बॉ से बांग्लादेश, होगा कि नहीं होगा। और सिंपल बात है, हमारे आजू बाजू में जितने भी सटे हुए मतलब कंट्री है उनमें बांग्लादेश का इनाम बॉ से शुरू होता है। और आपको ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि याद ही होगा। तो बॉ से बिपरजॉय, बॉ से बांग्लादेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये तीनों आपस में सटे हुए हैं, तो आपको ये याद भी रखना है। क्यों, क्योंकि ये इसका प्रभावित क्षेत्र आपको पूछ सकता है कि कौन कौन सा राज्य प्रभावित हुआ, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझिए, पूछेगा बिपरजॉय से इनमें से कौन से राज्य प्रभावित नहीं हुए। आपको ऑप्शन में देगा मध्य प्रदेश या उड़ीसा देगा, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और उसमें से एक नहीं होने वाला दे देगा। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, अपने से सोचिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बना सकता है कि नहीं। तो बहुत से बिपरजॉय, बहुत से बांग्लादेश, याद हो गया। आगे हम बात करते हैं किसका, साओला का। साओला का दक्षिणी चीन। देखो एक बात समझिए, थोड़ा कभी कभी हम ऐसा भी ट्रिक देंगे जो आपको थोड़ा लगेगा कि सर हो के ऐसा बात बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा लाजबीज कीजिएगा तो एग्जाम में फेल कर जाइएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा चीज़ों को समझिए, कभी कभी ऐसा बात बोलेंगे कि आपको लगेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था सर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो याद नहीं होगा, है कि नहीं। कभी कभी आपको निगेटिव चीज़ ही ज़्यादातर याद रहता है कि नहीं, लेकिन ज़्यादा भी नकारात्मक बात हम नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं साओला का, तो साओला दक्षिण चीन में आया है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये कैसे याद रखिएगा, चीन हम लोगों को ससुरा बहुत ही परेशान करता है, तो इसको याद रखिएगा। चाहे डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा आप कैसे, देखिए ए साला चाबी, ए साला चाबी लाओ, इसको याद रखिएगा, ए साला चाबी लाओ। क्या याद रखिएगा, ए साला चाबी लाओ, ए साला क्या रखिएगा, चाबी लाओ। तो देखिए कैसे याद रहेगा, साओला, साओला, ए साला चाबी लाओ, मतलब आपका कोई साला है तो साला आज नकल होगा ही। ए साला चाबी लाओ, तो देखो ए से क्या हो जाएगा आपका, साला से क्या हो जाएगा आपका, देखिए साओला, क्या हो जाएगा, साला से क्या हो जाएगा आपका, साओला, साला से क्या हो जाएगा, साओला। और उसके बाद देखिए चाबी, चाबी से आप देखो चा से क्या हो जाएगा, चीन, तो कहाँ आया, दक्षिणी चीन में आया है। अब बी से क्या हो जाएगा आपका, वियतनाम। समझे कि नहीं समझे। तो ए साला चाबी लाओ, है कि नहीं, लाओ साइलेंट है, ए साला चाबी लाओ। ए साला से क्या हो जाएगा, साओला, मतलब साओला नाम का चक्रवात। मतलब ए साला चाबी, तो चाबी मेन ट्रिक है। च से चीन, कहाँ, दक्षिणी चीन, और बी से वियतनाम। तो नामकरण कौन किया, वियतनाम। अब चाबी है तो पहले च आएगा तब ना बी आएगा। तो इससे भी तो आप सोच सकते हैं, जो पहले वाला होगा ये पहले होगा, मतलब इस प्रभावित क्षेत्र चीन होगा तब ना बी होगा, तो वियतनाम। इसका मतलब वियतनाम नामकरण क्या हो गया, और चीन प्रभावित होगा। समझ में आपको आ गया, क्योंकि पहले ही है फिर वही है। चलिए आगे हम बात करते हैं तेज का। तो तेज का नामकरण कौन किया है, ये दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आया है, इसका नामकरण क्या है, भारत। तो आप देखो ऐसे भी तेज नाम का हमारे यहाँ बहुत चीज बना हुआ है कि नहीं, तेजस विमान है, तेज नाम का कोई मतलब मिसाइल है, ये सब है। तो तेज शब्द का यूज ज्यादातर कौन कर सकता है, भारत कर सकता है कि नहीं। तो ऐसे भी याद रखिए, तेज अगर देगा तो आपको लगता है कि इसमें अमेरिका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, कोई आएगा, यमन आएगा, बांग्लादेश आएगा, ये सब नाम है उल्टा पुल्टा सकता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन भारत तेज रख सकता है, तो इसलिए इसको अगर याद नहीं तो सिंपल हम आपको ट्रिक देते हैं, भारत तेज है, याद रखिए, भारत क्या है, तेज है, भारत क्या है, तेज है, भारत तेज है, भारत तेज है, हो गया याद। समझे नहीं समझे, एग्जाम में आपको खुद ब खुद याद आएगा। आगे हम बात करते हैं हामून। हामून नाम का जो चक्रवात है ये आया कहाँ, बांग्लादेश में।
तो हामुन बांग्लादेश के तट पर आया है, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया है। इसका नामकरण किया है कौन? ईरान। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? हामुन का देखिए, इसका हामुन की अगर हम बात करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं हामुन। तो इसको याद रखिएगा कैसे? देखिए हनुमान और राम याद रखिएगा। हनुमान, देखिए क्या रखिएगा? हनुमान और राम। हनुमान जी और राम जी बताइए, दो जिसमें एक जान व्यक्ति है कि नहीं? हनुमान और राम। तो हनुमान से देखो, हनुमान से क्या आ जाएगा? हामुन। और राम से क्या आ जाएगा? ईरान। राम से आपको ईरान खुद ब खुद याद आ जाएगा, राम से ईरान। तो हनुमान नाम का जो चक्रवात है वो कहाँ है? ईरान में। तो हनुमान राम, हनुमान राम, हनुमान राम। समझ में आएंगे? नहीं? आ गया। आगे हम बात करते हैं मिथिली की बात करते हैं। तो ये इसका नामकरण कौन किया? मालदीव। कौन क्या है? मालदीव। समझे? तो मिथिली जो है इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, मिथिली, मौ से मिथिली या मौ से मालदीव। थोड़ा याद करिएगा ऐसे, मौ से मिथिली, मौ से मालदीव। ऐसा नहीं कि म्यांमार सटा दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मौ से मिथिली, मौ से मालदीव, मौ से मिथिली, मौ से मालदीव। कुछ को तो याद आप खुद से कीजिए, है कि नहीं? अब चलिए आगे हम बात करते हैं जैस्पर का। जैस्पर की बात करते हैं तो जैस्पर का कौन है? आपका कोई नामकरण नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये उत्तर पश्चिम अमेरिका में है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। अब हम आते हैं इधर आते हैं तो डेनियल लीबिया में है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो इसको डायरेक्ट इसको याद कैसे रखिएगा? इसको डायरेक्ट अगर याद रखना है तो आप डोली याद रखिएगा। क्या रखिएगा? डोली से क्या आ जाएगा? ड से डेनियल, और ली से कहाँ आ गया? लीबिया। डोली याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? डोली। नामकरण को किया ही नहीं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेनियल नाम ही इंपॉर्टेंट टाइप का लगता है। तो डेनियल आपसे पूछेगा कि डेनियल नाम का चक्रवात से कौन सा प्रभावित एरिया है? तो लीबिया। तो डोली याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? डोली, डेनियल, लीबिया। अब आगे हम बात करते हैं किसका? माईकोंग का। तो माईकोंग आपका कहाँ आया है? माईकोंग आया है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इसका नाम क्या है? म्यांमार। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, म्यांमार। तो देखिए माँ जो होता है उसको माया होता है कि नहीं होता है? हर माँ को अपने बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, अपने संतान के प्रति बहुत ही माया होता है कि नहीं? तो माईकोंग, तो माई, इसको याद रखिएगा, माई के माया। क्या याद रखिएगा? भोजपुरी में माँ को माई बोला जाता है। याद रखिएगा, माई के माया। क्या रखिएगा? माई के माया। अब माई से क्या हो जाएगा? माईकोंग। और माया से क्या हो जाएगा? म्यांमार। समझे? और माई का जो माया होता है वो बच्चों के लिए अंधा प्यार होता है। क्या होता है? अंधा प्यार। मतलब कुछ भी कर दीजिए, आप गलत से गलत भी है, आप में गलती भी है, तो आपकी माँ आप में गलती नहीं ढूंढेगी, है कि नहीं? माँ का प्यार ही ऐसा होता है। तो माँ का प्यार आपके लिए अंधा होता है। तो आंध्र प्रदेश, है कि नहीं? याद रखिएगा। क्या? माई के माया। और माई के माया ऐसा है कि पूरा अंधा है आपके प्रति, तो आंध्र प्रदेश। याद हो गया आपको? आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है आपका? अल्वारो। अब हम देखिए एक प्ले लिस्ट हम बना देंगे। ये जो दरोगा 2000 आ रहा है पोस्ट, इसके लिए प्ले लिस्ट करंट अफेयर्स का बना देंगे। आप जैसे ही खोलेगा पूरा प्ले लिस्ट खुल के आ जाएगा। तो 2 वीडियो पहले हम डाले हैं, ये तीसरा वीडियो होगा। समझे? तो हम सभी को आप देख लीजिएगा आगे पीछे, क्योंकि वीडियो जब डाल देंगे ज़्यादा फिर आप पीछे पड़ जाइएगा। अब देखिए अल्वारो का कौन है? ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो इसको देखो आप तीनों कैसे याद रखिएगा? देखिए इसमें थोड़ा जो आदमी मुस्लिम है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम किसी चीज़ को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, तो हम ये ट्रिक दे रहे हैं, आप अपने दिल पे मत लीजिएगा। समझे? पहले हम बता देते हैं। तो देखो अल्वारो, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। तो इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए अल्लाह मोजा मैगी बेच। क्या याद रखिएगा? अल्लाह मोजा मैगी बेच। हम पहले ही बोल दिए हैं कि हम ट्रिक दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ है। समझे? तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्लाह मोजा मैगी बेच। क्या है आपका? अल्लाह मोजा मैगी बेच। अल्लाह मोजा मैगी बेच। तो आप देखो अल्लाह से क्या हो जाएगा? अल्वारो। देखिए मोजा से क्या हो जाएगा? इसका नामकरण कौन किया? मोजाम्बिक। और मैगी से क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। तो अल्लाह मोजा, चाहे अल्लाह मैगी मोजा बेच। इसको मैगी को पहले लिख लीजिए क्योंकि वो सही क्रम में याद हो जाएगा। मैगी मोजा। अब मोजा किसको कहते हैं? देखिए सॉक्स जो आप पहनते हैं, सॉक्स, उसी को हिंदी में मोजा भी हम लोग बोलते हैं। तो अल्लाह मैगी मोजा बेच। याद रखिएगा, अल्लाह को ये 2 चीज़ बेचना है। समझे नहीं समझे? तो हमें ट्रिक दी है कि नहीं? और कुछ नहीं सोचना है आपको। अब देखिए क्योंकि सबके भगवान ही होते हैं। चलिए आगे देखिए रेमेले की बात करते हैं। तो रेमेले देखिए ये पश्चिम बंगाल, ओमान। इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो देखिए इसको आप कैसे, सबका सब याद हो जाएगा। देखिए हम लोगों के यहाँ
जो मतलब कि जीजा जी होते हैं, जीजा जी, और मान के चलिए कि सपोज मानिए कि साला अगर बर है जीजा से, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हम जिसे शादी किए, समझे, तो हमारा 2 साला है, क्या हुआ है, 2, अभी तक किए नहीं है, लेकिन 2 साला मान लीजिए, एगो छोट है और एगो बड़ है, तो एगो जो है वो हमको जीजा जीजा बोलेगा, समझे, एगो जो बड़ का है उसको वो हमको जीजा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मेहमान मेहमान मेहमान, समझे, हम लोग की भाषा में मेहमान बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं। तो देखिए वो हमको क्या बोलेगा, ओ मेहमान मेला चलू, क्या बोलेगा, ओ मेहमान मेला चलू। अब इसको क्या करते हैं, देखिए आपको जगह नहीं है इसलिए दिक्कत होता है। इसमें क्या है, देखिए हम तीर मार के लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ओ मेहमान मेला चलू, समझे। हम आपको क्या बोले कि थोड़ा सा हम ठेठी ट्रिक देंगे, तो आप तो ऐसे ही समझते ही हैं, जब खान सर को समझ सकते हैं इतना ठेठी में, तो ये छोटी छोटी बातें क्यों नहीं समझते। ओ मेहमान मेला चलू, ओ मेहमान मेला चलू, ओ मेहमान मेला चलू। तो देखिए ओ से क्या हो जाएगा आपका ओमान, क्या हो जाएगा, ओमान, ओ से ओमान मतलब नामकरण। और उसके बाद देखिए मेहमान मेला चलू, मेला से क्या हो जाएगा आपका, मेला से हो जाएगा आपका क्या, रे मेले, क्या हो जाएगा, मेले है कि नहीं, रे मेले में रे मेले। ओ मेहमान से क्या हो जाएगा, ओ मेहमान, ओ से नहीं, ओ मेहमान, ये दोनों से क्या हो जाएगा आपका ओमान, और उसके बाद मेले से क्या हो जाएगा आपका रे मेले, है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, आपसे जैसे ही क्वेश्चन आएगा, रे मेले नाम के चक्रवात, रे मेले में मेले आ रहा है, मेले मतलब सर बताए थे कि मेला, ओ मेहमान को मेला घुमाने के लिए बोला था, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ओमान, है कि नहीं। इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आपसे बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा, ये सभी के सभी ट्रिक भी समझ में आ गया। अब ट्रिक को हम दोहराएंगे नहीं तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये ही हमारा ट्रिक था, ये सभी के सभी समझ गए। अब हम कुछ और बातें करते हैं, जो आप पहले, हम बात करने से पहले क्या कहेंगे आपको कि स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि पूरा बोर्ड भर गया, हम कुछ मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, और स्क्रीनशॉट जब आप लेते हैं तो हम आपसे यही कहते हैं कि 720 पीसी में लीजिए। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, हम थोड़ा इरेज करते हैं इसको, देखिए मिटाते हैं। अब देखो आप समझो, देखिए यहाँ पे क्या है, एरावत है, एरावत। देखो अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत का जो ये है, सॉरी, विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर, मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए जो विश्व में अभी प्रथम नंबर पर कंप्यूटर है। तो देखिए विश्व का प्रथम नंबर पर अभी जो वर्ल्ड में कंप्यूटर हुआ है फ्रंटियर, कौन है, फ्रंटियर, और ये अमेरिका का कंप्यूटर है। फुगाकू दूसरे नंबर पर है, ये जापान का कंप्यूटर है। ये यहाँ पे नंबरिंग आप समझ रहे हैं, 1 2 3, और उसके बाद देखिए 3 नंबर पर फिनलैंड का कंप्यूटर है, लूमी, कौन है, लूमी। अब देखो आपको तीनों ही क्रम से अभी के अभी हम ट्रिक से याद करा देंगे, ऐसा ट्रिक है कि आपको सब दिन याद रखेगा। तो देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, थोड़ा ट्रिक हंसी वाला है, तो इसको याद रखिएगा। इससे देखिए इसको ट्रिक है, फटा फुक्का लुंगी में, समझे, शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फटा फुक्का लुंगी में, क्या याद रखिएगा, फटा फुक्का लुंगी में, फटा फुक्का लुंगी में। फुक्का हम बैलून को बोलते हैं, हम लोग अपने भाषा में फुक्का किसको बोलते हैं, बैलून को। कोई बच्चा लोग जो होता है ना, वो हम लोग के यहाँ फुक्का को, बैलून को फुक्का ही बोलता है। तो फटा फुक्का लुंगी में, और लुंगी किसको बोलते हैं तो पता है, लुंगी डांस, लुंगी डांस। तो फटा फुक्का लुंगी में, तो फटा से देखिए पहला पर कौन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे फटा से क्या आ जाएगा, फ्रंटियर पहला नंबर पर, फुक्का से कौन आ जाएगा, फुगा को दूसरा नंबर पर, लुंगी से लूमी हो जाएगा क्या नंबर पर, तीसरा नंबर पर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फटा फुक्का लुंगी में, हो सकता है नीचे नहीं दिखता होगा, तो इसको याद रखिए कि फटा, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, देखिए यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं, फटा फूका लुंगी में, मतलब फटा फूका लुंगी में, इसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट है फ्रंटियर, फुगाकू लुंगी। हो सकता है आपसे फुगाकू 1 नंबर पर आ जाएगा, फ्रंटियर 2 नंबर पर, लेकिन ट्रिक याद रखिएगा तो याद रहेगा। अब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का भी देखिए, भारत का भी 3 कंप्यूटर है। ये भारत का है, ये किसका है, भारत का, ये भारत का है 3 कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। एरावत है प्रथम नंबर, 2 नंबर पर परम सिद्धि, और 3 नंबर पर कौन है, प्रत्यूष। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, ए राम परम सिद्धि 2, है कि नहीं। ये प्रत्यूष नहीं भी पूछ सकता है, प्रत्यूष लास्ट में याद रखिएगा, प्रत्यूष नाम का लड़का है, प्रत्यूष नाम का लड़का है जो कह रहा है ए राम परम सिद्धि 2,
ए राम से एरावत, परम सिद्धि तो देना ही है। उसका कौन बोला है? प्रत्युष बोला है। तो आपको तीनों को तीनों याद हो गया होगा। ए राम परम सिद्धि दो, तो आप लिख लीजिए। एक बात और समझिए, बहुत वो लड़के बहुत आगे निकल जाएंगे दरोगा की तैयारी करने वाले, जो लड़के इनको कॉपी में सजा के लिखते होंगे और पढ़ते होंगे, और डेली बाय डेली आपको हम यही कहेंगे कि आप एक नोट्स बनाइए मेरे क्लास का, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है कि नहीं? ऐसा है नहीं हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आएंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि बाद में देख लेंगे, फिर हमारा अगला वीडियो जाएंगे उसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते लेते जाएंगे, जब 20-25 वीडियो हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट में ससुरा व्यस्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, समझे? तो आपसे यही कहते हैं कि आप दरोगा निकालना चाहते हैं, सीरियस होकर पढ़िए, इन सभी को कॉपी का नोट्स बनाइए, हमारे ट्रिक को भी लिखिए, उसको भी लिखिए, जो ट्रिक देते हैं उसको भी वीडियो को देखिए, उसके सामने लिखिए, और हर सप्ताह इसको पढ़िए। आप जितना मेहनत करेंगे इसको याद करने में, उसका अगर 20% इस ट्रिक पर ध्यान देते हैं तो आपको अच्छे तरीक़ा से बिना कन्फ्यूजन का याद हो जाएगा। इस चीज़ों को समझिए और एक नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, आप जरूर, हमारा वादा है कि दरोगा बनिएगा, इस बात को समझिए। एक अपने आप को डिसिप्लिन स्टूडेंट बनाइए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फिर से आप ले लीजिए, हो सकता है कुछ नया बात हो। तो आपको हमारा ये प्रयास और क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में जाते जाते टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको जाके आप कर लीजिए।